मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, मैथ की मैराथन चल रही है और जिसके अंतर्गत साथियों आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। साथियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी क्लासेस की हो चुकी हैं, फिर भी इसके काफ़ी टाइप अभी बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं आज की क्लास में बाकी बचे हुए टॉपों को हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी कोई भी टाइप बकाया रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो साथियों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में काफ़ी टाइप ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं। तो वीरेंद्र कुमार वेलकम, श्रुति चौधरी वेलकम, तोताराम वेलकम। तो काफ़ी साथी जुड़ना आरंभ हो चुके हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं। जिससे साथियों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें और एक बार सभी साथी शेयर मार दें ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक कंटिन्यूस पहुंचता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पर डे 2 लेक्चर दिए जाते हैं साथियों, जिसके अंतर्गत आपको मैथ और रीजनिंग दोनों टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। तो सभी साथियों का एग्जाम पथ में एक बार पुनः स्वागत है। धर्मेंद्र शर्मा आ चुके हैं, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे साथियों ताकि टाइपों को समझने में आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, यदि p एक प्राकृतिक संख्या है तो p और p+1 का मासा क्या होगा। यदि p एक प्राकृतिक संख्या है साथियों, तो आपसे पूछा गया है तो p और p+1 का HCF क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ज़्यादा समय लगाओगे आप तो क्वेश्चन काफ़ी कम हो पाते हैं। आप लोगों को थोड़ा गतिशील रहना है, एनर्जी में रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में कवर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखते हैं साथियों, जैसा कि क्वेश्चन बताया है p एक क्या है प्राकृतिक संख्या। तो आपसे पूछा है साथियों p और p+1 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ साथियों, अगर p अगर सपोज करो कोई भी संख्या मान ली आपने 5 मान ली, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर p की वैल्यू अगर आपने 5 मानी तो इसकी वैल्यू 6 होगी। तो बताओ, अगर 5 और 6 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है साथियों, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो आपका एचसीएफ साथियों 1 होता है। आपका एचसीएफ साथी कितना होता है, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ, वीरेंद्र कुमार का आंसर आ चुका है, ऑप्शन फर्स्ट, वेल डन। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त 120 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो जल्दी बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से। तो अतुल कुमार नमस्कार, गौरव कुमार वेलकम, अतुल चाहर। तो जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है। तो वीरेंद्र कुमार का आंसर आ चुका है साथियों। ऑप्शन ए बताया जा रहा है। ऑप्शन ए बताया जा रहा है। तो बताओ साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसने बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है साथियों। कितना है? 3:4। 3:4 दो संख्याओं का रेशियो है। सपोज करते हैं, वही संख्या सपोज कर दो, एक तो 3 है, एक 4 मान ली हमने, है ना? रेशियो से खिलती हम। अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी 4 मान ली। बताओ इनके अकॉर्डिंग इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना होगा साथियों? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साथियों 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मगर क्वेश्चन में एलसीएम बताया कितना है? 120 बताया साथियों। तो 12 यूनिट की वैल्यू साथियों 120 है। कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी, इसका 10 टाइम्स कर देंगे हम। एक तो हो गई 30, तो दूसरी हो जाएगी साथियों इसका भी 10 टाइम्स, यानी 40। आपसे पूछा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एक संख्या आपकी 30 है, दूसरी 40 है, इन दोनों का योगफल साथियों कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। तो ऑप्शन फर्स्ट। काफी खूबसूरत आंसर दिया है बच्चों ने। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। उनका मासा 12 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे साथियों, केवल सब्र रखना है आप लोगों को। काफी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेंगे और काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अंकित चाहर राम राम। तो जल्दी से बताओ साथी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। उनका मासा 12 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तीन संख्याओं का मासा आपको दिया है 12 और रेशियो भी आप लोगों को बताया गया है। तो राज का आंसर आ चुका है ऑप्शन फर्स्ट, वीरेंद्र कुमार भी ऑप्शन फर्स्ट, सूरज ओझा का भी आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे। तो देखते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। गौरव चार का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन फर्स्ट। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर तीन संख्याओं का रेशियो 1:2:3 बताया है, ये नहीं बताया है। अब मुझे ये बताओ साथियों, अगर मैं इनका एचसीएफ देखूं तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब साथियों कॉमन कुछ भी नहीं होता तो एचसीएफ हमेशा एक माना जाता है। तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा साथियों? इनका एचसीएफ होगा एक। मगर क्वेश्चन में एचसीएफ बताया कितना है? एचसीएफ बताया साथियों 12। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 12 है। एक यूनिट की वैल्यू 12 है। तो तीन यूनिट की वैल्यू साथियों 12 30 36 होगी। दो यूनिट की वैल्यू 24 होगी, यानी 12 टाइम्स कर देना है आपको। तो इसका भी 12 टाइम्स आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, एक संख्या आपकी 12 है, दूसरी 24 है, तीसरी 36 है। तो ये ऑप्शन किसमें है? 12 24 36, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर।
क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों, दो संख्याओं का मासा 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लासा नहीं हो सकती। तो कौन सी संख्या उनका कभी भी लासा नहीं हो सकती। दो संख्याओं का मासा यदि 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लासा नहीं हो सकती, यानी एलसीएफ नहीं हो सकता। सॉरी, एलसीएफ नहीं, एलसीएम। तो जल्दी से बताओ। तो ए के स्टडी का आंसर आ चुका है, आंसर बताया जा रहा है 60। तो देखते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर 60 होता है या कुछ और होता है। राज वर्मा का भी आंसर 4th है। तो देखते हैं साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं साथियों, यानी दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, मासा दिया है साथियों 8 दिया है। कितना दिया है, 8। तो ध्यान देना, जो दो संख्या जो होंगी, तो हमेशा मासा उनके एलसीएफ को डिवाइड करता है। ध्यान देना, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम को 100% डिवाइड करता है। इतना ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं साथियों, एक संख्या आपने 4 मानी, एक मानी आपने 12, ठीक है ना, ठीक है ना। बताओ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा साथियों, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। और एचसीएफ क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन साथियों 4 है, तो एचसीएफ हो जाएगा साथियों 4, ठीक है ना। बताओ 4 क्या 12 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है साथियों, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम को अवश्य विभाजित करता है। तो मुझे देखना है साथियों, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 8 के द्वारा डिवाइड नहीं होता। अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, 24, तो साथियों ये 8 से डिवाइड होती कि नहीं होती है। इसका मतलब उन संख्याओं का एलसीएम 24 हो सकता है। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 48 को देखते हैं, 8 6 48 कट रहा है ये भी। 56 को देखते हैं, 56 भी कट रहा है, 8 7 56। मगर साथियों अगर हम 60 की बात करें, तो 8 से 60 कभी भी डिवाइड नहीं होती, इसलिए उन संख्याओं का एलसीएम 60 कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका 4th सही होगा साथियों। यानी उनका एलसीएम 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, मगर 60 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 और उनका मासा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जल्दी से बताओ साथियों। जल्दी बताओ जल्दी। अजीत खान, वेलकम अजीत खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथियों। ए के स्टडी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन थर्ड, सूरज ओझा का भी ऑप्शन थर्ड है। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। चौधरी साहब का भी ऑप्शन थर्ड, तोताराम, वेल डन, वीरेंद्र कुमार। तो सभी साथियों से निवेदन है, एक बार शेयर मार दे, एक बार शेयर मार दे सभी साथी, जोश लगा के, जोश के साथ जोर लगा के एक बार शेयर मार दें। क्वांटिटी काफी कम है, जल्दी करो। 20 स्टूडेंट होने चाहिए, 20 स्टूडेंट चाहिए साथियों मुझे, जल्दी से करो। तो तब तक इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो एक चीज देखते हैं साथियों हम, ये सपोज करो, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना। अगर मैं कहूँ साथियों एक संख्या 4 हो और एक संख्या साथियों 12 हो, ठीक है, तो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। तो आप बोलोगे इनका एलसीएम होगा साथियों 12। तो बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे एचसीएफ इन दोनों का 4 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब साथियों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझ आते हैं। यहाँ पे दोनों डिजिट एक जैसी मिल गई है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूं साथियों,
एक और समझते हैं। जैसे एक संख्या मान ली साथियों हमने 28, क्या मान ली 28, और एक मान ली साथियों हमने 21, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं साथियों ये 28 है ये 21 है, अगर इन दोनों का एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर साथियों 7 है। क्या है? 7। तो इनका जो एचसीएफ होगा साथियों, इनका जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। क्लियर? अगर मैं कहूँ साथियों इन दोनों का जब एचसीएफ 7 है तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आप लोग जानते ही लेना साथियों, 7 से कट गया 3 बार और 7 से कट गया 4 बार, तो 7 चौक 28, 28 गुणे 3, 28 गुणे 3, 8 × 3 = 24, यानी 84 हो गया साथियों। इनका एलसीएम कितना हो गया? 84 हो गया। कितना हो गया? 84। तो एक चीज बताओ साथियों, इन दो संख्या थी हमारे पास, एक 28 थी एक 21 थी, तो इन दोनों का एचसीएफ तो 7 हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें एलसीएम की तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 84 हो गया। तो एक चीज बताओ साथियों, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर कर देखूं और इन दोनों को गुणा कर कर देखूं तो ये दोनों वैल्यू साथियों बराबर आती हैं। कैसे आती हैं देखो, 7 चौक 28, हासिल आई 2, सत्तू अट्टू 56, 57 58। क्लियर? इनका इंटू करके देखता हूँ साथियों, ठीक है ना। 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। 21 दूनी 42, ऐड करके देते हैं 8, 8 और 5। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, अगर हम उन दो संख्याओं का गुणन कर दिया जाए, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, तो गुणनफल जो आता है ना, तो उन संख्याओं के एलसीएम यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। यानी दो संख्याओं का गुणन उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो इसका मतलब एक हमारा इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट बन जाता है साथियों। कॉन्सेप्ट क्या बनता है? अगर दो संख्याएं हैं तो उन दो संख्याओं का गुणन किसके बराबर होगा? उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ये कोई दो संख्याएं, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बताया कि दो संख्याओं का लासा 864, ये तो हो गया साथियों 864। क्लियर है ना। और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 144, ठीक है ना। आगे दिया है साथियों, उनमें से एक संख्या 288 है, तो इसमें एक संख्या दे दी है 288। तो उसने कहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, वी की वैल्यू आप लोगों से पूछी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो 8 से अगर मैं काटूं इसको, 8 से कितनी बार कटेगा? नहीं कटेगा क्या? कटना तो चाहिए। चलो 4 से काट लेते हैं ना, 4 से काट लेते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 से कट गया कितनी बार साथियों? 72 बार, ठीक है। इसको देखते हैं 4 से, 4 × 3 = 12, बचेगा 2 और 6 चौक 24, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों, 4 से ये कट गया, 36 से इसको काट देते हैं साथियों कितनी बार? 2 बार। और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं साथियों, तो यहाँ बचेगा 432। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? b की वैल्यू आ जाएगी 432, यानी इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी होगी 432। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 432, यानी ऑप्शन थर्ड। तो काफी साथियों ने इसका राइट आंसर दिया था। तो उम्मीद कर रहे हैं साथियों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार सभी साथी शेयर मार दें, शेयर मार दें भाई, ऐसा क्यों जुल्म करते हो? एक बार सभी साथी शेयर मार दें, बच्चे क्वांटिटी काफी कम है भाई, मजा नहीं आ रहा मुझे, सीधी बात है। एक बार सभी साथी शेयर मार दें, है ना। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है
तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी बताओ जल्दी। तो सूरज ओझा का आंसर आ चुका है 99। धर्मेंद्र शर्मा बोले 99 बहुत अच्छे। अजीत चाहर का भी आंसर अजीत खान का आ गया है, ऑप्शन थर्ड। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि वीरेंद्र कुमार का भी आंसर ऑप्शन थर्ड है। तो देखते हैं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो समझने की कोशिश करना साथियों। दो संख्याओं का मासा 11 है, यानी मासा कितना दिया है, यानी एचसीएफ दिया है साथियों 11, इसकी वैल्यू तो 11 उसने दी है ना, इनटू। और साथियों एलसीएम बताया 693, ये बता दिया साथियों उसने 693, ठीक है ना। और उसने एक संख्या बता दी है साथियों 77, एक संख्या 77 बता दी तो दूसरी संख्या उसने पूछी है ना। कॉन्सेप्ट वही है हमारा। तो 11 से देखते हैं साथियों कितनी बार कटेगा, ये 7 बार है ना। और 7 से इसको काट देते हैं, है ना। 7 से कितनी बार कटेगा, 7 नाम 63, ठीक है। 63 लगाओगे फिर बचेगा 7 नाम 63, यानी बी की वैल्यू जो आएगी वो 99 आएगी साथियों, है ना। 7 से ये कितनी बार कटेगा, 99 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, इस जल्दी आंसर देना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है साथियों, है ना। जल्दी बताओ साथियों, है ना। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो सूरज ओझा का आंसर आ चुका है 240। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर 240 है या कुछ और। देखो उसने क्या बोला है, दो संख्याओं का लासा कितना बताया है, लासा बताया है 1920। कितना बताया, 1920 बताया है, ठीक है ना। और साथियों एचसीएफ बताया है 16, एचसीएफ बताया है 16, ठीक है ना। एक संख्या उसने 128 बता दी है और दूसरी संख्या आप लोगों से पूछी है, यानी दोनों संख्याओं गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो किससे काट दें, 4 से काट देते हैं। 4 से कटेगी आज ये, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। चलो 4 से इसको काट देते हैं, चलो इसको ही काट देते हैं। 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया ये कितनी बार, 8 बार। और 8 से ये कितनी बार कटेगा, डिवाइड देते हैं। 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, बचेगा 3, 8 × 4 = 32, 240। बी की वैल्यू 240, यानी दूसरी संख्या 240 हो जाएगी, है ना। दूसरी संख्या 240 हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1400 और उनका मासा 5 हो तो उनका लासा क्या होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका मासा 5 है, तो उनका लासापा क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दो मेरे शेरों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी बताओ जल्दी, ज्यादा समय मत लगाया करो आप लोग।
तो 280 ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। सूरज ओझा, अजीत खान, ए के स्टडी, अफजल खान, वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, राज, गौरव चाहर, काफी लोगों ने 280 पर टारगेट बना लिया है और सभी साथियों का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो देखते हैं साथियों क्या ये बात सही है या कुछ आंसर अलग आएगा। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या ए हो तो दूसरी बी हो, तो किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अभी सीखा था हमने, है ना। अब देखो यहाँ पर उसने क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसने दे दिया है, संख्या नहीं दी है, इन दोनों का गुणनफल दे दिया है साथियों। तो ये हमें आसानी कर दी उसने। तो सीधा आपको 1400 लिखना है यहाँ पर, या इन दोनों के स्थान पे क्या लिख लेना, 1400। क्लियर है ना। अब क्या क्या बोला उसने, मासा 5 है, लासा तो दिया नहीं है, मासा कितना होता है 5, ठीक है ना। यानी ये सिस्टम है, इसको सॉल्व कर देना है, आपके पास लासा पर निकल आएगा। 5 से इसको काट देते साथियों, है ना। तो देखो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये तो कट गया। तो लासा पर कितना आएगा साथियों, 280 आएगा। लासा पर कितना आएगा, 280 आएगा। इसमें भी युग्म पूछे हैं तो ध्यान देना, इसको समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है साथियों, है ना। तो ध्यान देना कि दो संख्याएं, जैसे मान ली एक संख्या मान लेते हम 13A और दूसरी संख्या मान ली साथियों हमने 13B, क्योंकि उनका एचसीएफ कितना बताया, 13 बताया है, ठीक है ना। क्योंकि ए और बी यहाँ पर साथियों हम क्या मान लेते हैं, सह अभाज्य संख्या मान लेते हैं। एक संख्या 13 की इंटू होगी इस तरह से, दूसरी ये होगी, और ए और बी क्या है, सह अभाज्य युग्म है साथियों, है ना। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो इन दोनों का जो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना बताया साथियों, 2028 बताया है। यानी ये संख्या आपने ये मान ली, दूसरी ये मान ली, है ना। 13 इसलिए लगा दिया क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है ये, और ए और बी अभाज्य साथियों, है ना। तो 13 से इसको काटें साथियों, कितनी बार कट जाएगा ये, 13 से, 13 कम 13, बचेगा 7, 13 पंजे 65, बचेगा कितना, 12, 7 और 13 छिक 78, ठीक है ना। तो इससे ये कट गया कितनी बार, यहाँ रह गया ए इंटू 13B बराबर 156, ठीक है ना। अब 13 से इसको काट देते हैं हम, तो ए इंटू बी बराबर, इससे कटेगा 13 कम 13 और 13 दूनी 26, यानी ए बी का जो गुणनफल आया साथियों 12 आया, है ना। और यहाँ पर ए बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। तो कितने युग्म बन सकते हैं, इसके कितने युग्म बन सकते हैं साथियों, ये ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। तो पहला जोड़ा बन सकता है साथियों 1 गुणा 12, इसके फैक्टर करने, दूसरा हो जाएगा साथियों 3 अनुपात यानी 3:4, क्यों 3 चौक 12। और साथियों एक पॉइंट बनता है 2,6, मगर साथियों ये कैसी संख्या हो जाएंगी, सहभाज्य हो जाएंगी। हमें सहभाज्य छांटनी है, एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, है ना। और कौन सा हो सकता है, यही हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। अगर संख्या की पूछता है साथियों जोड़ों की संख्या क्या होगी, एक होगी 13×3 = 39 और 13×4 = 52, एक जोड़ा साथियों ये है, ठीक है ना। और एक होगी साथियों 13 कम 13, दूसरी हुई 13 दूनी 26 और 13 कम 13 = 14, 15। तो इसका मतलब साथियों केवल दो ही जोड़े संभव हैं, ठीक है ना, तीसरा जोड़ा नहीं बन सकता। तो आपका आंसर होगा साथियों दो जोड़े संभव है ना।
तो कितने लोगों का आंसर था इसका? दो जोड़े होंगे साथियों, दो जोड़े इस क्वेश्चन के, है ना। एक ही स्टडी का राइट आंसर है दो जोड़े होंगे। नहीं आया समझ में? यानी आपको करना क्या है, ध्यान देना। एक संख्या आपने 13 ए मान ली, एक मान ली 13 बी, क्योंकि एचसीएफ उनका 13 है ना। अगर तुम इन दोनों संख्या को एचसीएफ देखोगे तो 13 ही है, ठीक है ना। और ए और बी क्या रहेंगी, सह अवाज संख्या रहेंगी। क्या रहेंगी, सह अवाज संख्या। तो ये ए और बी जो यहाँ पर रह गया सह अवाज रह गया, और हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 12 बन के आया। तो इसके साथियों जोड़े बनाने, यानी दो फैक्टर करने और ऐसे जोड़े बनाने हैं जो एक दूसरे को ना काटे। तो एक जोड़ा तो बन सकता है ये वाला साथियों, 1 × 12 इंटू करोगे यही आएगा कि नहीं आएगा। एक बनता है साथियों 3 × 4, 4×3 12, ठीक है। अगर तीसरा जोड़ा आप बनाने की कोशिश करोगे तो एक जोड़ा और बन सकता है साथियों 2, 6, 6×2 = 12। मगर साथियों यहाँ पर ए और बी कैसी संख्या रहेंगी, सह आवाज रहेंगी, और ये साथियों आपस में कट रही है ना, तो इसलिए इस जोड़े को मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताओ, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की संख्या के कितने युग्म संभव हैं? कितने युग्म संभव हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथियों। दो संख्याओं का योग 12 है, ये सॉरी 36 है, उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? जल्दी से बताओ। कितने युग्म संभव होंगे? तो ऑप्शन आना चालू हो गया है, दो युग्म बताए जा रहे हैं। राज एक बता रहा है, अंकित चाह नहीं आया सर समझ में, सर भाई पढ़ लेना। देखो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझ लेना, है ना। एक की स्टडी चार बता रहे हैं, देखते हैं। तो दोबारा समझ लो आप, है ना, ध्यान देना। जैसे बात करें साथियों, तो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं, है ना, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक संख्या रखी साथियों 30, और एक रखी साथियों 35, ठीक है ना। ये दो संख्या है साथियों, क्या है, दो संख्या। अब बताओ साथियों, अगर इन दोनों संख्या की एचसीएफ की बात करूं तो ये 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, तो एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा साथियों 5, ठीक है। अगर 5 से को मैं काट देता हूँ 6 बार, और 5 से कट जाएगा 7 बार, तो कहने का मतलब जो रेशियो बचा 6:7, ठीक है ना, बचा कि नहीं बचा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या बचती है वो सह आवाज बचती है। क्या बचती है, सह आवाज बचती है, ठीक है। अगर मैं इसका इंटू इसमें कर देता हूँ साथियों, तो संख्या अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। क्या आ जाती है, मूल अवस्था में, ठीक है ना। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो पिछला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि इसी तरह से दो संख्या रही होंगी, ध्यान देना, दो संख्या रही होंगी, ठीक है। तो उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ बोला साथियों उसने, कितना बोला, 13 बोला। तो हम एचसीएफ 13 मान सकते हैं, एचसीएफ क्या मान सकते हैं, 13, ठीक है। अब बताओ, जब 13 उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, एक संख्या ये हो गई इस तरह से यहाँ पर, और एक संख्या मैंने यहाँ मान ली दूसरी इसी तरह से, ये दो संख्या हो गई इसी तरह से। वो ये तो मुझे मालूम है, मगर ये क्वेश्चन है इसमें पता नहीं है संख्या थी कौन सी। इतना बताया कि एचसीएफ 13 है, ठीक है ना। अब बताओ, जब ये संख्या आपस में काटी गई होंगी 13 से, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, एक रेशियो बचा होगा साथियों। क्या बचा होगा, रेशियो, ठीक है।
सपोज करो वो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मैंने मान लिया ए और यहाँ पर मान लिया साथियों बी मैंने, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों, अगर इसका इंटू इसमें कर देता हूँ तो मुझे मूल संख्या मिल जाती है ना, बस 6 30, और इसका इंटू को इसमें कर दूंगा कितना होगा, 7 35, क्लियर ना। तो मूल संख्या मिल जाएंगी। इसी तरह साथियों इसका अगर इंटू में इसमें कर दूं तो ये संख्या हो जाएगी हमारी, एक 13 ए हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी साथियों 13 बी, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने दो संख्याओं का निर्माण किया था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी कैसी संख्या रहेंगी, सह आवाज। जैसे यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है 7, सह आवाज है, ना तो इसका फैक्टर से काट सकता है ना इसका फैक्टर से काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी कैसी है, सह आवाज है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सह, यानी ए और बी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सह आवाज है, और संख्या आपकी एक तो हो गई 13, एक हो गई 13 बी, क्लियर है ना। अब समझते हैं साथियों इसको, है ना। अब देखते हैं, जैसे उसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो एक तो आपने संख्या मानी 13 ए, एक मानी 13 बी, क्लियर है ना। इनका गुणनफल कितना दिया था इसने, 2028, ठीक है ना। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था साथियों, तो ए इंटू बी आया था 156 थोड़ी था, कितना था, तो दोबारा कर लेते हैं ना। ये तो इससे कट गया था ये 156 बार, 13 से इसको काटा फिर हमने, तो 13 दूनी 13 एकम 13, बचा कितना, हाँ यानी 12 आया था ना यहाँ पर, नहीं आया समझ नहीं, कहीं गलत कर गया क्या, दोबारा काट देते हैं ना। 13 से इसको काटते, 13 एकम 13, बचेगा 7, 13 पंजे 65, 65 बचेगा कितना 7, और 13 76, हाँ 156 आया था यहाँ पर। अब 13 से इसको काट देते हैं ना, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो ए इंटू बी आ गया था साथियों यहाँ पर हमारा 12, क्लियर ना। और ए भी कैसा था साथियों, हमारा सह आवाज संख्या थी, ए और बी क्या थी हमारी, सह आवाज। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर ए और बी सह आवाज है ना, तो इसी तरह ये सह आवाज है, तो इसको सह आवाज के जोड़े में ही तोड़ना है। तो आप 12 गुणा 1 कर सकते हो, एक जोड़ा ये हो जाएगा। और दूसरे जोड़े की बात करें साथियों, यहाँ बात कर लेते हैं दूसरी जोड़े की, 4,3 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे जोड़े की बात करें तो 6,2 हो जाएगा, मगर ये सहवाज्य हो जाएगा, एक दूसरे को काट रहा है, तो इसको हम मानता नहीं देंगे, ठीक है ना। तो केवल एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 12 गुणा 1 कर लो तो 12 होगा, या 4 गुणा 3 करो तो 12 होगा, तो इसलिए दो जोड़े बने, ठीक है ना। अब बात कर रहे थे साथियों हम इस क्वेश्चन की, इसे समझते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है, दो संख्याओं का योगफल 36 है, और उनका मासा 4 है साथियों, ध्यान देना मासा कितना है 4। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव होंगे, तो ध्यान देना, एक संख्या मान ली आपने साथियों 4 ए, और एक मान ली साथियों आपने 4 बी, क्लियर है ना। एक आपने 4 ए मानी, एक मानी 4 बी, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ ए और बी क्या है, सह आवाज संख्या है, कैसी है, सह आवाज है, ठीक है ना। अब बताओ उसने इन दोनों का योगफल कितना बताया, 36 बताया है। अगर यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ये किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो इसमें 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ए प्लस बी बराबर 36, क्लियर ना। 4 से कट गया साथियों कितनी बार, तो ए प्लस बी बराबर 4 नाम 36, 9 आ गया साथियों। और ए भी क्या है साथियों, सह आवाज संख्या है, ए भी क्या है, सह आवाज। तो आप इन दोनों का योगफल इस तरह करना है कि 9 बन के आए। आप यहाँ 1,8 लगा सकते हो, भाई ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू 8 मान लो, तो 9 हो गया। अब एक मान सकते हो साथियों, 2 7 मान सकते हो, देखो 2 7 करोगे तो भी 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, दोनों कैसे हैं, सहअवाज्य है। एक मान लेते हैं साथियों 3,6, मगर यहाँ साथियों योगफल तो 9 हो रहा है, मगर दोनों क्या है, सहभाज्य, तो इस जोड़े को नहीं लिया जाएगा। अगला हो गया साथियों 4 5, ठीक है ना, ध्यान 4,5, एक जोड़ा ये हो गया, दोनों सहभाज्य, एक हो जाएगा साथियों 5 4, इसको शामिल नहीं करेंगे।
क्योंकि ये जोड़ा यहाँ पर आ चुका है ना, उल्टा लिखने से क्या फायदा है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं, एक, दो और तीन जोड़े बन सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, है ना। और इसी टाइप का साथियों वो वाला क्वेश्चन था जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो अभी हमारे दिमाग से थोड़ा उतर गया था, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखते हैं कितना लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन का। राज वर्मा बोले दो ही होगा, दो क्यों होगा, तीन होगा साथियों, तीन है ना। भाई एक जोड़ा तो इससे बन सकता है ना, आठ एक से। भाई आठ और एक नौ, सहवाज है, ठीक है ना। और एक सात और दो ये भी सहवाज है, और एक पांच और चार नौ ये भी सहवाज, यानी तीन जोड़े बन सकते हैं साथियों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, वो थोड़ा आउट हो गया था दिमाग से, उस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं। वो था कौन सा क्वेश्चन, हाँ इसकी बात कर रहे थे साथियों। इसने थोड़ा दिमाग अभी हमारा ऑफ कर दिया था। ऑफ करने का रीजन क्या था, दिमाग से कॉन्सेप्ट ही आउट हो गया था, ठीक है ना। इसको एक बार फिर कर लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है ये, यानी दो संख्याओं का योगफल 192 है और उनका महत्तम समावर्तक 24 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक संख्या आप 24 ए मान लो और दूसरी संख्या आप 24 बी मान लो। तो इन दोनों का योगफल कितना बताया है उसने, 192 बताया, 192, ठीक है ना। तो 24 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 192, ठीक है ना। अब 24 से कितनी बार करता है देखते हैं। देखो पहले 12 से काट लेते हैं, 12 से कट गया दो बार, 12 कम 12 बचेगा कितना, 7 बचेगा, और 12 छिक 72, और दो से कट गया साथियों कितनी बार, 8 बार। दो से कितनी बार कट गया साथियों, 8 बार, ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस बी, जो ए प्लस बी आया वो कितना आया, 8 आया, कितना आया, 8। तो इसका मतलब ए और बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, ऐसी संख्या रखनी है उनका योगफल 8 हो और सह अभाज्य हो। कैसी हो साथी, सह अभाज्य हो। तो पहला जोड़ा बन सकता है साथी एक सात का, सात और एक आठ। दूसरा बन सकता है साथियों दो छह का, दो छह का। मगर साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये सह भाज्य हो जाएंगी, क्योंकि आपस में ये क्रॉस कर रही हैं। तो इस जोड़े को मान्यता नहीं दी जाएगी। एक जोड़ा बन सकता है साथियों आपका तीन पांच का, ठीक है ना। और एक जोड़ा बन सकता है साथियों आपका चार चार का। मगर साथियों यहाँ भी ये क्या है, ये भी सहभाज्य है, ठीक है ना। और जोड़ा बन सकता है पांच तीन का, जी तो बन गया। तो केवल दो ही जोड़े बन सकते हैं, इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, ना ही इसको मान्यता दी जाएगी। इसको मान्यता दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं। केवल दो ही ऐसे हैं साथियों जिनको हम मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी यहाँ पर सहवाज है, यहाँ भी सहवाज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी दो ही युग्म संभव होंगे, दो ही युग्म संभव होंगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए साथियों। ठीक है ना। तो अब तो सबका क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसा होता है कभी कभी दिमाग से कॉन्सेप्ट आउट हो जाता है, और आप लोग जानते हो सारा सिस्टम मुझे ही ऑपरेट करना होता है। तो कभी कभी थोड़े मिसप्रिंट हो जाती है दिमाग के द्वारा भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको बताओ अब, इसको बताओ, दो संख्याओं का योग 500, क्या लिखा हुआ है, 528 है। हाँ 528 है, तथा उनका मासा 11 है। इस शर्त को पूरी करने वाले संभव जोड़ों की संख्या क्या होगी। यानी इस शर्त को पूरी करने वाले संभव जोड़ों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर बताओ साथियों। देखते हैं हमारे कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, अजीत खान बता रहे हैं। तो देखते हैं कि आंसर हो जाएगा इसका। देखो आपको दिया है दो संख्याओं का योगफल 528 बताया है और उनका मासा 11 बताया है। आपने एक संख्या मान ली साथियों 11 ए, दूसरी मान ली 11 बी, और ए बी क्या है, सहअभाज्य हैं। इनका योगफल बताया है 528। 528, ठीक है ना। 11 इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, ए प्लस बी रह जाएगा 528। और 11 से इसको डिवाइड कर दो साथियों, है ना। 11 चौक 44, बचेगा 8। 11 8 88। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा साथियों, है ना। तो इसका मतलब ए और बी के स्थान पर संख्या रखनी है जिनका योगफल कितना हो, 48 हो। ठीक है ना। तो चालू हो जाते हैं साथियों। पहले योगफल 48। तो 1 47, 2 46, इसको लेंगे नहीं। 3 45, इसको लेंगे। भाई ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे सहभाज्य है ना। अब हो गया 4 44, ये भी होगा नहीं। 5 43, हाँ एक ये हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपस में कट रहे हैं। और 6 42, ये होगा नहीं। और 7 40, एक ये हो जाएगा साथियों। ये सहभाज्य ध्यान रखना है ना। और एक हो गया 8 39, ये भी हो जाएगा। और एक हो जाएगा 9 38। 8 और 3 11, सहवाजे ये भी साथियों, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 तो निकल गए साथियों। इसका मतलब 8 या 12 पे आंसर जाएगा हमारा, इसका मतलब है ना। एक हो जाएगा 10 37, ये भी 7, ये भी हो जाएगा। एक हो जाएगा 11 36, ये भी हो जाएगा। एक हो जाएगा 12 35, तीन से कट रहा है, ये तीन से नहीं कट रहा। तो देखो साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो निकल गई। तो इसका मतलब 12 के लमसम जाएगा इसका आंसर। 12 के लमसम जाएगा साथियों। ठीक है ना। भाई जोड़े कितने निकल रहे हैं यहाँ, तो एक जोड़ा ये निकल गया सहवाज्य, एक जोड़ा ये निकल गया, ये भी सहवाज्य, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो इस तरह से जोड़े 8 तो यहीं तक बैठ गई। ठीक है ना। अगर एक और देखते 13, कितना हो जाएगा 34। एक जोड़ा ये हो गया देखो, कि नहीं हो गया। तो इस तरह आपके जो आंसर जाएंगे साथियों 12 के लमसम ही जाएंगे। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा साथियों, है ना। क्योंकि काफी जोड़ों की संख्या निकल रही है इसमें। 4 को क्रॉस कर गया, 6 को भी क्रॉस कर गया, 8 ऑप्शन को भी क्रॉस कर गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सोन भी बता रहे हैं 6 6 नहीं होंगे, 6 से काफी ज्यादा निकल रहे हैं साथियों। ठीक है ना। 8 को भी क्रॉस कर गया ये। 12 से ज्यादा ही निकलेंगे, या 12 ही होंगे, या ऑप्शन में 12 दिया है ना, तो 8 से क्लियर हुआ, ऊपर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 39 नहीं होगा। हाँ सही है। 8 39 नहीं होगा, क्योंकि हमें 48 करना है ना। 1 मिनट रुकते हैं साथियों। कहाँ से गलती कर दी हमने। 1 मिनट रुकते हैं। शायद हमारे द्वारा थोड़ा फॉल्ट हो गया, हमें 48 चाहिए, 47 कर दिया मैंने यहाँ पर आकर। कितना कर दिया, 47।
इसका मतलब सीरीज आपकी यहाँ तक सही चल रही थी, सीरीज आपकी यहाँ तक सही चल रही थी। हमें 48 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा। चलो ये तो हो गया है ना, 48 ही हो गया। 6 42, ये तो होगा नहीं। अब लेते हैं 7 41, एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया 8 40, ये होगा नहीं। भाई 48 योगफल होना चाहिए है ना। एक हो गया 9 39, ये भी होगा नहीं, ना ये हो रहा। ठीक है, अब हो गया कितना, 9 10 38, ये भी नहीं होगा। और हो गया साथियों 11 37, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा साथियों, है ना। एक हो गया 12 36, ये होगा नहीं। एक हो गया 13 35, एक ये हो जाएगा। 48 योगफल हो रहा कि नहीं हो रहा है। एक हो गया 14 34, ये कट रहा है आपस में, ये होगा नहीं। एक हो गया 15 33, ये होगा नहीं। 16 32, ये होगा नहीं। 15 15 31, एक ये हो गया साथियों, ठीक है ना। एक जोड़ा ये हो गया। एक कितना सिस्टम बना रखा है। एक 16 30 हो गया। अरे 38 चाहिए यार मुझे। ये 17 होगा, तो ये 31 होगा। दिमाग अपसेट कर दिया। एक ये हो जाएगा। तो निकाल लेना, आप काफी निकल रही हैं साथियों, काफी जोड़े निकल रही है ना। आप लोग कोशिश कर लेना। जहां तक अनुमान है 6 से ओवर ही जाएगा। भाई सीधी 1 2 3 4 5 6 तो यहीं तक हो गई, ठीक है ना। तो 8 यानी आपका जहां तक मुझे अनुमान है, ये 8 को भी क्रॉस करेगा ये 8 को भी क्रॉस कर सकता है। एक बार ट्रायल कर लेना आप लोग, ठीक है ना। एक स्टडी बोल रहे हैं 8 निकलेंगे। हाँ ट्राई कर लेना, उतने होंगे। चलो इसको बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताओ। दो संख्याओं का लासा 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। उनका अंतर क्या होगा। पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से तो बनाते हैं, जोड़े ढूंढते रहो इसमें। इसको बताओ। दो संख्याओं का लासा 495 मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। तो देखते हैं साथियों। हमने एक संख्या मान ली साथियों 5a। क्या मान ली 5a। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5a मान ली। दूसरी मान ली साथियों 5b। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम दिया है 495 और एचसीएफ तो 5 दिया है, ये सुनिए है ना। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, है ना। अब देखते हैं साथियों।
5 ही दिया है ना, 5 495 5, हाँ नहीं दिया है। और 5 से साथियों इसको काट दिया मैंने, कितनी बार कट जाएगा देखते हैं। ए इंटू बी बराबर, ये कट जाएगा 5 नब्बे 45, 45 बचेगा 4, और 5 नब्बे 45, ठीक है ना। तो ए बी का जो इंटू आया साथियों ये आया। अब देखना है साथियों योगफल हमें क्या बनाना है, योगफल बनाना है 100, ठीक है ना। इसका मतलब साथियों क्या हुआ, अगर 13 का गुणा में ए प्लस बी में करता हूं इस तरह से, ठीक है, इन दोनों में अगर मैं 13 का गुणा करता हूं तो 100 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 100। योगफल पूछा है ना, तो ध्यान देना, इसके फैक्टर करोगे आप तो 11 और 9, ये हो गया है ना, 11 निन्नी 99, सही है। इसका मतलब एक जोड़ा तो ये बन सकता है आपका, तो मगर योगफल कितना चाहिए, 100 चाहिए हमें। ये तो इंटू हो गया 100। ऑप्शन क्या है और, 90 है, 40 है, और 10 है, और 70 है। 90 है, सही काटा है ना मैंने तो। 11 निन्यानवे, एक जोड़ा तो ये हो गया। अगर 5 का इंटू इसमें करता हूँ, 11 पन्ना 55, 5 का इसमें करता हूँ 9 पन्ने 45, जोड़ता हूँ 5 और 5 10, 10 100, सही है। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी 55 हो गई, दूसरी संख्या हो गई 45, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया है साथियों। उन संख्याओं का यूज होगा, उनका अंतर बताओ। देखो एक संख्या आपकी 55 हो गई, एक संख्या आपकी 45 हो गई, अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 100 आएगा योगफल। इनका अंतर पूछा है तो अंतर हो जाएगा 10 का, अंतर क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा साथियों, है ना। चलो रीजनिंग की क्लास लगा लेते हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा आज मेरा माइंड भी अपसेट रहा है, पता नहीं किस कारण, आज मुझे भी मजा नहीं आया पढ़ाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नई क्लास चालू करते हैं रीजनिंग की, और बेसिक से चालू करते हैं ना।